एक नंबर क्वेश्चन था, वस्तु छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्रकट होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो उत्तल द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा उल्टा ही बनेगा। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमेशा उल्टा, बी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रकाश की किरण गमन करती है कहाँ, तो हमेशा सीधी रेखा में ही। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो सभी जानते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका 10 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 11 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब कि ये आभासी बनता है, इमेज जैसा बनेगा और आभासी बनेगा। चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। इसका आवर्धन क्या होगा, तो m=0 हो जाएगा। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है, अपवर्तन के कारण बनता है। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। चूँकि लेंस अवतल है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी f=-20 सेंटीमीटर। क्योंकि लेंस अवतल है, अवतल लेंस में हमेशा फोकस दूरी माइनस में होता है और उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में होता है। चूँकि अब इसको क्या करेंगे हम, इसको सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड करेंगे इसको, 20 / 100। तो ये आ जाएगा आपका कट के कितना, -1/5 मीटर। जब -1/5 मीटर आ गया तो इसको हम इसका वैल्यू हम लेंस की क्षमता से निकालेंगे। तो लेंस की क्षमता इक्वल टू क्या होता है, डायोप्टर इक्वल टू, तो d इक्वल टू हो जाएगा 1/f। तो चलिए इस सूत्र पे इसको बैठाते हैं। हमारे पास f का वैल्यू कितना आ गया है, तो d इक्वल टू -1/f होता है। तो d इक्वल टू 1/f। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/d इक्वल टू 1/f। तो फिर से d इक्वल टू 1/-1/5, नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 डायोप्टर। ये आपका आंसर हो गया। तो 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करिए। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसमें उत्तल है तो उत्तल वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो आपका 1 डायोप्टर हो जाएगा, यही वैसा ही बनेगा। चलिए 18 नंबर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा और बड़ा। प्रकाश का महत्तम वेग होता है निर्वात में। अगला क्वेश्चन, मृत्तिका के निर्माण का मूल कारण क्या होता है। तो मृत्तिका के निर्माण का मूल कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकांतर क्या होगा। तो इसको चलिए इसका बना के बताते हैं। हालांकि इसका तो आंसर 50 सेंटीमीटर होगा। चलिए एक बार आपको बना के समझा देते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है, तो डायरेक्ट आपको सूत्र पर ही बैठा देते हैं। 2d इक्वल टू 1/f। तो 1/f हो गया, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 ये हो गया आपका मीटर में, लेकिन हमको आंसर चाहिए क्या, सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 0.5 मीटर में आएगा। तो 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, सॉरी इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 0.5 × 100, तो क्या आ जाएगा
50 सेंटीमीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन, परावर्तन के नियम क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंग उदाहरण है किस तरंग का? तो प्रकाश तरंग है उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। चलिए अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण लगा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वास्तविक उल्टा और छोटा ही बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है कितना? तो एक स्वस्थ आँख जो होता है उसकी न्यूनतम दूरी 25 होती है और दूरी बिंदु होता है अनंत। चलिए जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें कौन सा दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? तो काला दिखाई देता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अपसारी लेंस। अपसारी लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? इसको अवतल लेंस भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि आँख वाली साफ साफ देख सकती है किस चीज़ को? तो दूर की वस्तु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो इसका सही आंसर अभिसारी हो जाएगा। अभिसारी को उत्तल लेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक जो प्रिज्म होता है वो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन में बैगनी मारिएगा, तो सही आंसर हो जाएगा बैगनी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। चलिए अगला क्वेश्चन, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो सिलेंडरी लेंस है। मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है? तो इसमें कॉर्निया और लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिक्षेपण। तो इसका सही आंसर मारिएगा सी नंबर। परिक्षेपण के कारण ही प्रकाश का तरंग में टूट जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का। इंद्रधनुष के, अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के चाप प्रेक्षक के सामने कितने झुकाव पर झुकते हैं? तो ये 40 डिग्री और 42 डिग्री के बीच में ही इंद्रधनुष का जो कोण होता है वो झुकता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो साइन आई बाई साइन आर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के किस हिस्से को अवशोषित कर पानी गर्म हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरक तरंगों को। चलिए अगला क्वेश्चन, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो लाल का किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आँख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, उत्तल लेंस की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड। 10⁻⁻10 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।